गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर में। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं हेरिडिटी चैप्टर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस। जानते हैं क्या होता है विपरीत संकरण और परीक्षण संकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक में चर्चा करेंगे बैक क्रॉस अर्थात विपरीत संकरण की। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल सेट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो बैक क्रॉस को समझने के लिए यहाँ पर हमने दो एग्जांपल लिए हैं। आप देख रहे होंगे कि पहले एग्जांपल में जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड है उस F1 जनरेशन के हाइब्रिड प्रोजेनी का क्रॉस डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट से कराया गया है, जबकि दूसरे एग्जांपल में उसी F1 हाइब्रिड का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से कराया गया है। तो पहले एग्जांपल में गैमीट्स बनने के बाद जब इनकी F1 जनरेशन आती है तो F1 जनरेशन में दो तरह के प्लांट्स हमें मिलते हैं, जिनमें से 50% होमोजाइगस डोमिनेंट रहते हैं और 50% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रहते हैं। यानी कि उन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 1:1 का रहता है। यानी कि आधी संतानें वो होमोजाइगस डोमिनेंट की रहती है और आधी संतानें हाइब्रिड डोमिनेंट रहती है। मतलब डोमिनेंट सभी है, लेकिन उनमें से आधी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और आधी शुद्ध नस्ली है। इसी प्रकार से दूसरे एग्जांपल में जब F1 जनरेशन के हाइब्रिड का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से कराते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनकी जो F1 जनरेशन है उसमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट तो 50% आते हैं पहले की तरह, पहले एग्जांपल की तरह, लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव भी अब 50% ही प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट मिले थे 50%, ऐसे ही होमोजाइगस रिसेसिव मिलते हैं। तो इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही पेरेंटल जीनोटाइप्स हैं, वो भी होमोजाइगस, और ये F1 हाइब्रिड है। F1 हाइब्रिड कहां से आता है? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस जब गैमीट्स बनने के बाद में होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें F1 जनरेशन के रूप में मिलते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई कि जब भी हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस या तो होमोजाइगस डोमिनेंट से कराएं या फिर F1 हाइब्रिड का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से कराएं, तो पहले एग्जांपल में ये दिया गया, दूसरे एग्जांपल में ये सेट किया गया है। एग्जांपल क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बैक क्रॉस क्या होगा? मतलब जो F1 हाइब्रिड्स हैं उनका क्रॉस उन्हीं की पेरेंटल जनरेशन से जब करा दिया जाता है तो इस क्रॉस को हम बैक क्रॉस या विपरीत संकरण कहते हैं। समझ आया? क्योंकि इसमें सीधा सा दिखाया गया है जो संतानी जनरेशन है, संतानी जनरेशन का संकरण उन्हीं के पेरेंटल जनरेशन रखने वाले जीनोटाइप से कराया गया है, इसीलिए इसे हम बैक क्रॉस या विपरीत संकरण कहते हैं। समझ आया? यही दिखाया गया है कि F1 हाइब्रिड का क्रॉस व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन F1 hybrids and either of the parental genotype or dominant or homozygous recessive, then the cross is called back cross. Clear है? Now next, अब आते हैं हम टेस्ट क्रॉस की ओर। समझते हैं। दो एग्जाम्पल्स यहां पर भी लिए गए हैं।
पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम उसकी परिभाषा पर आते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कैपिटल डी जीनोटाइप है, जो कि आपको लग रहा होगा ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। दूसरे एग्जांपल में कैपिटल डी स्मॉल डी, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। दोनों ही प्रभावी हैं, लेकिन एक होमोजाइगस समयुग्मजी प्रभावी है और दूसरा विसमयुग्मजी प्रभावी है। और इनके साथ में जो क्रॉस होने वाला जीनोटाइप है वो होमोजाइगस रिसेसिव है और इधर भी होमोजाइगस रिसेसिव है। मतलब ये चीज जो है वो कॉमन है, दोनों ही में जो क्रॉस कराया गया है वो होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से किया गया है। कैपिटल डी स्मॉल डी लेटर जो है वो प्लांट की हाइट को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मॉडर्न सिंबलाइजेशन यूज किया गया है, अभी तक जो डोमिनेंट जीनोटाइप होता था या जो डोमिनेंट रूप होता है उसके लेटर को हम सिंबलाइजेशन में यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर जो रिसेसिव प्लांट है उसका जो एलील है उसे यहाँ यूज किया गया है कैपिटल लेटर के यूज रूप में। कैपिटल लेटर उसका कैपिटल लेटर डोमिनेंट को दर्शाएगा और उसी का स्मॉल लेटर रिसेसिव को दर्शाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए, जब किसी डोमिनेंट रूप के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए, हमें ये नहीं पता है, ये अननोन है, दिस जीनोटाइप इज अननोन, इसका पता लगाना है कि ये जीनोटाइप क्या है, इस पर क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है? हमें नहीं पता, ऐसे ही ये भी अननोन है, क्वेश्चन मार्क है, इसे हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जीनोटाइप एक्चुअली क्या है। जीनोटाइप हमने लिखा है आपको समझाने के लिए, लेकिन यहां पर मान लेते हैं कोई प्लांट है, ठीक है, और ये जीनोटाइप हमको नोन है। क्लियर है? नोन कौन है? होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो जब किसी अननोन डोमिनेंट प्लांट का जीनोटाइप फाइंड आउट करना होता है तो हम उसका बैक क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से करा देते हैं। क्लियर हुआ? व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट्स एंड homozygous recessive, then the cross is called test cross। इसके रिजल्ट से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो हमने अननोन जीनोटाइप लिया था वो क्या रहा होगा। क्लियर है? समझते हैं इसको, आगे हम ले जाते हैं, इसके गैमीट्स फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल डी ये इसके गैमीट्स हो गए, स्मॉल डी ये इसके गैमीट्स हो गए। ठीक, चेकर बोर्ड से क्रॉस करा लेते हैं सिंपली। इसमें हम अगर इसको हम फीमेल प्लांट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसको मेल प्लांट्स की तरह ट्रीट कर लेंगे। मेल गैमीट्स जो है वो इस साइड में कैपिटल डी और इधर स्मॉल डी क्रॉस कराइए। कैपिटल डी स्मॉल डी इधर भी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। तो यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है, ऑल हाइब्रिड प्लांट्स, सारे के सारे 100% जो प्लांट्स हैं वो हाइब्रिड्स मिले हुए हैं। अगर हाइब्रिड मिले हुए हैं तो हम इससे क्या गेस करेंगे कि जो स्मॉल डी है ये तो दोनों में जाएगा। भाई ये फीमेल प्लांट है तो फीमेल प्लांट के दो एलील्स हैं और दोनों ही स्मॉल डी रिसेसिव है, तो ये तो किसी में सभी में जाएंगे। स्मॉल डी भी इधर इसमें आएगा, यहीं से इधर भी एक तो उसमें से आए, फीमेल से आएगा ही आएगा। और अगर उसके जो जीनोटाइप में दूसरा वाला जीन अगर वो कैपिटल डी आ रहा है तो कहां से आया होगा?
इसका मीनिंग ये हुआ कि कैपिटल डी जो है वो फीमेल प्लांट से जो हमारा अननोन जीनोटाइप था उसमें रहा होगा। अर्थात हमें ये पता चल गया कि जो अननोन जीनोटाइप था वो कैपिटल डी, और चूंकि 100% हाइब्रिड्स मिल रहे हैं इसलिए हमें यह पता चल जाता है कि दोनों ही जो जीन्स एलील्स हैं उस पे जीनोटाइप के वो कैपिटल डी रहे होंगे। अर्थात ये जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट रहा। क्लियर है? समझ आया? कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और हमसे क्लियर करें, पूछें। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पर भी हम ऐसे ही गैमेट्स सेग्रीगेट करते हैं, स्मॉल डी। क्लियर है? फिर चेकर बोर्ड से या फिर वैसे सिंपली जैसे अभी तक आप बनाते आए हैं कैपिटल डी का क्रॉस स्मॉल डी से, हम दोनों ही मेथड्स को यूज कर लेते हैं। और इसी का क्रॉस दूसरे वाले से, तो कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर इधर आते हैं पेन चेंज करते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। इसी का क्रॉस दूसरे से तो स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, फिर इसी का क्रॉस दूसरे वाले गैमेट से स्मॉल डी। यहाँ पर हमें क्या देखते हैं, 50% जो प्लांट्स हैं वो हेट्रोजाइगस यानी कि हाइब्रिड मिल रहे हैं, और 50% जो प्लांट्स हैं वो हमें होमोजाइगस रिसेसिव ऑब्टेन हुए हैं। यानी कि इनके बीच का जो रेशियो है वो 1:1 है। क्लियर है? तो हमें जो नोन था वो तो स्मॉल डी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव था, लेकिन अगर इधर हाइब्रिड प्लांट्स मिल रहे हैं वो भी आधे प्लांट्स अगर हमें हाइब्रिड मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इसमें जो कैपिटल डी आया हुआ है वो इस दूसरे वाले अननोन जीनोटाइप से आया हुआ है। क्लियर है? और 50% जो प्लांट्स मिल रहे हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि पेरेंटल जीनोटाइप से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अननोन जीनोटाइप में एक एलील जरूर स्मॉल डी यानी कि रिसेसिव वाला रहा होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू ये जान जाते हैं कि जो डोमिनेंट प्लांट्स हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस।